शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, जब एक इंसान अपना निरीक्षण करता है तो उसे अपने भीतर मौजूद कई तरह की गलत धारणाओं का भी साक्षात्कार होता है। उसे समझ आ सकता है कि किस तरह वो अपने आप के जीवन में दुखों को आकर्षित करता है। दुख कोई देता नहीं है। दुख अगर प्रतिकूलताओं से आता भी प्रतीत होता है तो उन प्रतिकूलताओं को भी कहीं न कहीं हमारे ही मनोमस्तिष्क ने किसी न किसी रूप में निर्मित किया है। चाहे हम समझ पाएं या न समझ पाएं, लेकिन एक बात तो तय है कि हम जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में पाते हैं या जिसे भी हम भोगते हैं, वह सब कुछ हमारा ही अपना चुनाव होता है, इधर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। हम ही कहीं न कहीं अपने चारों ओर धारणाओं की बाड़ बना देते हैं, धारणाओं की तारबंदी कर देते हैं और फिर उन्हीं धारणाओं के भीतर हम अपने आप को सुखी दुखी बनाते रहते हैं। एग्जाम्पल से समझे। पुराने लोग कहते थे कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में जाया, यूँ। तो इस तरह से 7 सुखों की वो बातें करते हैं। हम देखें कि अगर किसी व्यक्ति को अगर 7 सुख मिल जाए तभी क्या वो सुखी होगा? जैसे कि उसके घर में स्त्री भी हो, पैसा भी हो, पुत्र भी हो, शरीर भी स्वस्थ हो, ऐसे व्यक्ति से भी हम मिले होंगे और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ही ना। तो हम सारे लोग अगर हमारे पास इस सुखों के कहने वाले सारे मापदंड हो तो क्या हम सर्वथा सुखी महसूस करते हैं? नहीं। हमारे पास दुख का फिर कोई कारण हो जाता है। जैसे कि हम कहेंगे इस कंपटीशन में मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया, ये दुख। इंटरव्यू में पास क्यों नहीं हुआ, ये दुख। फला मुझसे ज़्यादा सुंदर स्मार्ट क्यों दिखता है, ये दुख। फला को लोगों ने बहुत तारीफ की, मुझे नहीं की, ये दुख। यानी कि बड़ी अजीबोगरीब दास्तां हमारी यह है कि जितना जो कुछ मिला है, सुख के बहुत सारे साधन हमारे पास होने के बावजूद हम किसी भी तरह की धारणा से दुखी हो सकते हैं। ये धारणाएं बड़ी अजीबोगरीब है। कई लोगों ने ये धारणाएं ताउम्र के लिए पाल रखी होती है कि मैं तो अनलक्की हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं मिलता, अथवा कोई सच्चा साथी होता ही नहीं है, अथवा सब स्वार्थी है, अथवा मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा है। इस तरह की बातें हम अपने चारों ओर निर्मित कर लेते हैं और फिर यही बातें जो हमारा विश्वास बन जाती है, ये विश्वास हमारी ज़िंदगी का सच बन जाता है। क्योंकि हम जैसा विश्वास करते हैं वैसा फील करने लगते हैं और जैसा फील करने लगते हैं वैसी ही चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में और अधिक बढ़ावा दे देते हैं। और इस तरह से हम ही अपने बहुत सारे दुखों को निर्मित करते हैं अपनी धारणाओं की वजह से, अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से। और इन सब बातों को अगर हम निरीक्षण करके जान सकें तो बहुत संभव है कि अब हम इन धारणाओं की पकड़ छोड़ दें। ये धारणाएं जो है वो पकड़े जाने से है, पकड़ छोड़ दो, ख़त्म हो जाएगी। हम ही मानते हैं इसीलिए बार बार दुख उठाते हैं। इन सब बातों को मानना, सोचना, बोलना सब बंद कर दो। जैसे एक युवक बार बार कहता है कि मैं जब पब्लिक के सामने जाता हूँ तो मैं नर्वस हो जाता हूँ। और वो जितनी बार कहता है उतने ही अपने नर्वसनेस को खुद ही फोकस करता है, खुद ही बढ़ावा देता है। और फिर जब भी वो पब्लिक के पास सामने जाता है तो उसको नर्वसनेस फील होने लग जाती है। एक बार किसी भले आदमी ने उसको समझाया कि चलो तू होता है लेकिन तू बोलना बंद कर, कंटिन्यूसली अब तू बिल्कुल भी नहीं बोलेगा इस बात को। 2 साल तक इस बात का प्रयोग करना। 2 साल की बात तो छोड़ो, वो 2 महीने के बाद उस व्यक्ति को आकर के प्रणाम करता है और कहता है कि मैंने जैसे ही बोलना छोड़ा मैंने नर्वस होना बंद कर दिया। उस व्यक्ति ने कहा बस यही तो बात है, तुमने ही अपने चारों ओर एक बार निर्मित कर ली थी कि मैं नर्वस हो जाता हूँ। अब तुम नर्वस होने शुरू हो चुके हो क्योंकि तुम्हारे माइंड को कमांड मिल गया कि तुम नर्वस होते हो, तो तुम हो रहे हो। तुम बोलना छोड़ दो, होना बंद हो जाओगे। ऐसे ही हम में से कितने लोग बार बार अपने दुखड़ों को गाते हैं। जितना दुखड़ों को बोलते हैं उतने ही हम दुखों को आकर्षित करते हैं। बोलना बंद करो, दुख आने बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये सब भी हमारी ही अपनी सोच से निर्मित हो रहे हैं।
हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है कुछ इच्छाएं हैं हमारी और जो अभी पूरी नहीं हो रही है, वो पूरी नहीं हो रही है इच्छाएं, तो उसकी अपूर्ति को हम सहन कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, करना चाहिए। जैसे ही हम सहन कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, वैसे ही वो दुख नहीं होते हैं। जब तक हम इच्छाओं की प्राप्ति नहीं हुई तब तक को हम बहुत दुख माने तो बहुत दुख है, अन्यथा इन घटनाओं को, इन दिनों को आसानी से स्वीकार किया जा सकता है कि कोई बात नहीं, इच्छा पैदा हुई है तो पूरी भी हो जाएगी, लेकिन वर्तमान के आनंद को क्यों नष्ट करूं। इच्छा की पूर्ति कब होगी ये सोच सोच करके वर्तमान पल को क्यों व्यथित करो। इस तरह से वर्तमान पल का अनादर मत करो, समय का अनादर मत करो, इस समय का आदर करो, इस समय को प्रेम सहित जियो। और जब इस समय को प्रेम सहित जीते हो तो आप हैरान होंगे, अगर आपकी इच्छा वाकई पूरी होने योग्य है तो हो जाएगी, और नहीं होने योग्य है तो आपकी स्मृति पथ से चली जाएगी, विसर्जित हो जाएगी। स्मृति पथ से चले जाने के बाद में वह कोई चीज़ सालती ही नहीं है, दुख देती ही नहीं है। दुख इसलिए देती है क्योंकि वो स्मृति पथ पर मौजूद रहती है, बार बार मेमोरी में घूमती है, तो वो दुख देती है। लेकिन अगर आप वर्तमान पल के आनंद को जीना सीख गए तो धीरे धीरे आपकी इच्छाएं आवश्यक है तो पूरी खुद ब खुद हो जाएगी, और अनावश्यक है तो खुद ब खुद विस्मृत हो जाएगी। बस इस समय का आदर करते हुए खुद को जीते जाओ। तो इंट्रोस्पेक्शन करके एक व्यक्ति अगर इस समय का आदर करना और आनंद से जीना, स्वीकार भाव में जीना सीख लेता है, तब तो उसका निरीक्षण सही पथ पर जा रहा है। लेकिन अगर वो निरीक्षण करके भी इस रिजल्ट तक नहीं पहुंचा है, यानी कि वह सम्यक नहीं हो पाया है, समय के साथ स्वीकारोक्ति के साथ जीना नहीं आया उसे, वह अपने आप को बाड़े से मुक्त नहीं कर पाया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो व्यक्ति का निरीक्षण सही दिशा में नहीं गया है। निरीक्षण तो प्राय सभी करते हैं, लेकिन सही दिशा में है या नहीं, इस बात का विवेक भी होना बेहद जरूरी है। नहीं तो साल भर पढ़ाई करो और एग्ज़ाम ही ना दो, अथवा एग्ज़ाम की टाइम अटेंटिव ना रहो, तो वो सारी पढ़ाई व्यर्थ है। ऐसे ही अपने निरीक्षणों का परिणाम यह होना चाहिए कि हमारे में से बहुत सारी चीज़ें हमारी पकड़ से मुक्त हो जाए, स्मृति पथ से बाहर हो जाए, विसर्जित हो जाए, और हमारे भीतर में वर्तमान पल का आनंद भाव प्रकट हो जाए। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।